हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। बेसिकली मैं इस तरह के स्टॉक्स को कभी कवर नहीं करता, ना कभी ट्रेड करता हूं। रिक्वेस्ट आया कमेंट बॉक्स में, बहुत ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि यस बैंक के बारे में बताओ क्या हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब पोजीशन ज्यादा होता है ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि फंसा रहता है स्टॉक्स। तो यस बैंक के मतलब जो आप देख रहे हो यस बैंक में, और काफी मतलब कोविड में जब ये लो लगने के बाद ये प्राइस, ये जो स्टॉक है आज तक उठ नहीं पाया। क्यों नहीं उठ पाया? उसका एक लॉजिक ये है कि प्राइस और टाइम एनालिसिस की वजह से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज, जैसे कि मान लो ये टॉप बना है, जैसे कि ये टॉप की मैं बात करता हूं, ये टॉप बना और उसके बाद प्राइस का एक इलोंगेटेड फॉल आया, और मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको देखने को मिलते भी है। तो जहां भी ये टॉप लगता है उस टॉप को बोला जाता है इंपॉर्टेंट हाई, और उसके बाद जब ये इलोंगेटेड फॉल आता है तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट लो। ठीक है, अभी यस बैंक में देख रहे हो, आने वाले टाइम पर आपको ये अडानी के स्टॉक्स में भी मिलने वाले हैं और मिलेंगे। आपको इस तरह के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई भी करना है, राइट? तो इसमें क्या देख रहे हो कि ये स्टॉक्स का जो इंपॉर्टेंट हाई है वो कहां पर है। इंपॉर्टेंट हाई कहां पर है? तो इंपॉर्टेंट हाई इस स्टॉक्स का तकरीबन यहां पर है, जो 410 के आसपास था। 410 नहीं, मैं एग्जैक्ट रेट बताता हूं इसका। तो इसका एग्जैक्ट है 404। ठीक है, तो 404 इंपॉर्टेंट हाई बन गया। और जो भी इसका लो लगा है, ये क्या लो लगा है इसका? तो इसका लो लगा है अपन का, प्राइस का जो लो लगा है इसका, ये लगा है 5 रुपए 65 पैसे का। तो 404 रुपए क्या है? इंपॉर्टेंट हाई है, और ये 5 रुपया मतलब 5.65 इज इंपॉर्टेंट लो। और ये पूरा फॉल है इलोंगेटेड केस है। जब भी कुछ इस तरह का फॉल आए तो इसके बाद जब प्राइस काफी दिनों तक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से उसका मिनिमम टाइम फ्रेम जितना है, जो टाइम एनालिसिस के हिसाब से क्या होता है कि जब इलोंगेटेड फॉल आता है तो 3 इयर्स मिनिमम, ये नोट कर लो आप लोग, 3 इयर्स प्राइस जो है कंसोलिडेशन फेज में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये 5 इयर्स में चला जाता है। अगर वो 3 इयर्स के बाद ये ब्रेकआउट नहीं देता तो वो 5 इयर्स तक वो ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा। आप उसको, उस स्टॉक्स को छुओगे नहीं अगर इसका ब्रेकआउट नहीं आता है। देन अब जैसे कि 3 इयर्स क्रॉस कर गया, 5 इयर्स भी क्रॉस कर गया, स्टॉक्स का ब्रेकआउट नहीं आता है, तो मैक्सिमम जो है वो 8 इयर्स का टाइम लेगा। ठीक है, 8 ईयर अकॉर्डिंग टू टाइम एनालिसिस। 8 साल का टाइम ये मैक्सिमम ले सकता है कोई भी स्टॉक्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हो टाइम एनालिसिस के हिसाब से 8 इयर्स क्यों लिया गया है? क्योंकि करेक्शन का जो नेचर होता है वो 3 ही होता है, ए, बी और ये सी। और ये तीनों जो नेचर बनते हैं एबीसी का, ये बड़े टाइम फ्रेम पर मिनिमम 3 साल लेते हैं और मैक्सिमम ये 8 साल लेते हैं। जैसे कि अगर आप साइकिल देख लोगे, 20 साल का कोई साइकिल देखोगे तो उसमें ये तकरीबन 3 साल से लेकर 8 साल तक साइकिल ये लेंगे ही लेंगे। अगर ये 100 साल के साइकिल में देखोगे तो ये 20 साल तो कम से कम लेंगे ही लेंगे कवर होने में, इसको रिवर्स करने में चीजों को। ठीक ना? तो हम यस बैंक को देखते हैं कि इसने कितना टाइम पीरियड ले चुका है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं यस बैंक को, तो इलोंगेटेड लो लगने के बाद, इंपॉर्टेंट लो लगने के बाद ये प्राइस जो है 2 मार्च 2020 को बॉटम बना दिया। उसके बाद प्राइस जो है काफी टाइम तक ये राउंडिंग बॉटम बना। देख रहे हो ना, ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और राउंडिंग बॉटम वही बनता है जब प्राइस इलोंगेटेड फॉल में रहता है। ये नोट कर लो चीज को। ठीक है, तो 3 साल का ये इलोंगेटेड फॉल था और 3 साल पर ये प्राइस क्या हो रहा है? राउंडिंग बॉटम का फेस बना रहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है अब ब्रेकआउट के लिए तैयार है। हाँ, ये सच है। तो 3 साल की जब ब्रेकआउट की हम बात करते हैं, तो ये क्या करना है अब आपको कि अब यहां से यहां तक जो ये प्राइस देख रहा हूं, ये ब्रेकआउट जोन है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि इनकेस कभी इनकेस जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो आपको ना पोजीशन काटना नहीं है। हुई ना खुशी की बात, अब पोजीशन नहीं काटनी है। अब टाइम आ चुका है कि ये एक अच्छा कंसोलिडेशन से बाहर आएगा। तो क्या करना है आपको? अगर मान लो कि अगर ये अभी चल रहा है 16 रुपए 15 पैसे, तो कभी 12 रुपए भी आ सकता है, हो सकता है कि मैक्सिमम 10 रुपए का भी लो लगा सकता है। तो आप इसको टेंशन फ्री रहो। अगर आपको लगता है कि जैसे अब किसी ने बाय नहीं किया है, तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो नियर अबाउट यहाँ के आसपास। ठीक है, 12 रुपए 10 रुपए या 14 15 रुपए जो भी हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप उसको बस होल्डिंग के पर्पज से रखो, मैजिक देखने के लिए।
मैजिक का मतलब यह है कि आपके लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न हो सकता है, क्या ये परफॉर्म कर सकता है। अपनी चीजों को चेक करने के लिए, टाइम एनालिसिस को चेक करने के लिए आपको बाय करना है, बाय करके उसको होल्ड करना है आराम से। अब जैसे आप उसको होल्ड करोगे, देखो तो 3 साल का जब ये ब्रेकआउट आता है, 3 इयर्स का जब ब्रेकआउट आएगा तो कहां तक भाव जाएगा, इसके एनालिसिस हम करते हैं। तो क्या करना है, अब मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूं। टास्क ये रहेगा कि आपका इंपॉर्टेंट हाई क्या है, वो 404 रुपए है, राइट। और आपका इंपॉर्टेंट लो क्या है जी, 5.65 है, ठीक ना, राइट। तो आप क्या करोगे, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको रखोगे क्या, इसको रखोगे 100% और इस पॉइंट को रखोगे, आप रिट्रेसमेंट लगाओगे। हाँ, रिट्रेसमेंट लगाओगे तो जब ये ब्रेकआउट देना शुरू करेगा यस बैंक, तो 38.2% का जो है लेंथ, ये मिनिमम इस चीज को कवर करेगा। मतलब ये प्राइस चलना शुरू किया तो 38.2% तो आप लेकर चलोगे कि आने वाले फ्यूचर में ये 38.2% तो जाएगा ही जाएगा, अगर 3 इयर्स का इसने ब्रेकआउट दे दिया तो। ठीक है, ये होल्ड करने के पर्पस है, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है कि नहीं जी हम इसको ट्रेडिंग करेंगे, नहीं, अब तो भूल ही जाओ, तो ट्रेडिंग तो है ही नहीं इसका, राइट। तो मैंने यहां पे ये कवर करने की कोशिश किया कि ये जो राउंडिंग बॉटम देख रहे हो, ये 3 साल पे ही बनता है, बिगर टाइम फ्रेम पर, स्मॉलर टाइम फ्रेम भी बनता है, लेकिन ये बेसिकली ये आप गूगल भी करोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि इलॉन्गेटेड फॉल के बाद जब प्राइस कंसोलिडेशन में होता है तो मिनिमम 3 साल का टाइम पीरियड लेता ही लेता है, ठीक है। तो मैं आपको इस पर्पस से इसको बना के दे रहा हूं कि अगर आपके पास लॉन्ग पड़ा हुआ है तो पैनिक मत होना, और कोई फ्रेश में एंट्री करना चाहता तो अभी भी इसको बाई कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसका कोई पर्टिकुलर स्टॉप लॉस नहीं होगा। लाइट टेट लेना है, लाइट क्वांटिटी लेना है, ताकि आपको आपके कैपिटल पर, आपके पोर्टफोलियो पे इसका इंपैक्ट ना दिखे, ठीक है। और आपको होल्ड करना है कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसको होल्ड करके देखो कि क्या हो रहा है और कहां तक लेके जाना है, 38.2% तक के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप एक अच्छा कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपने नया क्या सीखा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी शुभकामना के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।